एक दूसरे शिखर को प्राप्त करते हुए आज उनको ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इनकी सफलता के लिए मैं महाविद्यालय के प्रबंधक श्री प्रदीप जी, उनके प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार जैन, डॉक्टर रोहित वर्मा जी और उनके सभी साथी और स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस ऑटोनॉमस कॉलेज के बनने से इसने वास्तव में एक छोटे विश्वविद्यालय का रूप धारण किया है। अब यहाँ के विद्यार्थियों को अपने मन के विषयों का चयन करने में, अपने मन की पढ़ाई करने के लिए उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। महाविद्यालय का दायित्व होगा कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार नए विषयों को खोलना, वहाँ सीटों का निर्धारण करना, पठन पाठन को देखना, परीक्षाओं को संपादित करवाना, ये सभी कार्य वह स्वयं भी करेंगे, जिससे कि यहाँ के विद्यार्थी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते थे, उनको अब यहीं पर ही पढ़ने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार समस्त विषय प्राप्त होंगे। इस साथ ही इसके माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में भी बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा, जिससे कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। जो महाविद्यालय प्रशासन ने अपने अथक प्रयास से इस महाविद्यालय को ऑटोनॉमस का दर्जा दिलवाया है, उसके लिए एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि वो आगे चल करके अपने इस ऑटोनॉमस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने में भी सफल हों। अंधेरों से कह दो कि अपना दामन समेट ले। शिक्षा के क्षेत्र में भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने जुगनुओं को अलमदार कर दिया है। भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन को जो मान्यता दी है, उस मान्यता से पूरा जनपद आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ऋणी हो गया है। यहाँ के छात्र छात्राएं आसानी से अब यूनिवर्सिटी की तर्ज पर प्रवेश पा सकते हैं। अभी हाल ही में यही होता था कि बुंदेलखंड के छात्र छात्राएं झांसी, भोपाल, ग्वालियर, कानपुर में प्रवेश पाने के लिए भटकते थे, लेकिन अब उनको आसानी से यहाँ भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में यूनिवर्सिटी की तर्ज पर शिक्षा हासिल की जा सकती है। आपको हम ये भी बताते चले कि देश में यूनिवर्सिटी की तर्ज पर भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन को मान्यता मिली है। ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। स्वायत्त शिक्षण संस्थानों में भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन सम्मिलित हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के प्रबंधक प्रदीप कुमार जैन जी से। जुड़े रहें सत्ता सरकार के साथ। सड़क से संसद तक, संजय तापड़कर। आज बड़े गौरव का क्षण है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन को जो मान्यता दी है, इस संदर्भ में आपने किस प्रकार से जमीनी मेहनत करते हुए ये सम्मान प्राप्त किया है? जी बिल्कुल संजय जी, ये एक्चुअली क्या है कि एनईपी के तहत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब गवर्नमेंट को इस ऑटोनॉमस के ऊपर गवर्नमेंट चल चुकी है और उन्होंने कई नॉर्म्स इसके लिए तैयार किए हैं। 2023 में नया यूजीसी का नॉर्म्स आया है ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए, तो उसमें नेक का मैंडेटरी किया है। और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि नेक का जो ए ग्रेड हमें मिला है, उस करके हम लोगों को, हमारे संस्थान को इसमें ऑटोनॉमस का अप्रूवल यूजीसी द्वारा दिया गया है। हालांकि ज़्यादातर हमने जैसे मिनट्स वगैरह यूजीसी के पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर अप्रूवल हमने देखा है 5 साल के लिए ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन अपने संस्थान को ये अप्रूवल 10 साल के लिए मिला है। और जैसे कि इसकी बात करें कि ये जो पिछले कई वर्षों का जो काम है संस्थान का, उसके आधार पर
ये पूरा आकलन किया जाता है यूजीसी में। और ये प्रक्रिया इसको हम ये नहीं कह सकते कि आसान प्रक्रिया है। ये थोड़ा सा उनका एक अपना अलग सिस्टम है, उसके तहत उसमें पूरा क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद फिर जब यूजीसी से हमें अप्रूवल मिला, फिर यूनिवर्सिटी द्वारा गजट नोटिफिकेशन किया गया, और गजट नोटिफिकेशन करने के बाद अब हम संस्थान अब पूरी तरह से ये हम एलिजिबल हो चुके हैं। और इस 2025-26 से जो हमें अप्रूवल मिला है, तो बहुत जल्द हम अपना नया सत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम अपना नया पोर्टल स्टार्ट करेंगे, और उस पोर्टल पे हम अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालेंगे। उसके बाद फिर एडमिशन का प्रक्रिया चालू है जी। हाँ, और इसमें अगर कहें आगे का कि ऑटोनोमस के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि ये हमारा जो क्षेत्र है, हम काफ़ी पिछड़े क्षेत्र में हैं, तो लोग बागों को इसके बारे में थोड़ा सा ये जल्दी से इस पे हम नहीं कह पाते हैं लोग कि ऑटोनोमस क्या है। तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि ऑटोनोमस संस्थान एक ऐसे संस्थान होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र का आशय ये है कि वो अपनी ही वेबसाइट पे, अपना ही पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल देते हैं। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हीं बच्चों को फिर हम अपने संस्थान में एडमिशन के लिए एडमिशन की प्रक्रिया में लेते हैं। इसके बाद संस्थान अपनी कमेटी के माध्यम से एक नया सिलेबस डेवलप कर सकता है। अपने ही सिलेबस के बाद हम आई बात एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से है, तो उसमें एग्ज़ामिनेशन का पूरा जो सिस्टम है, बच्चे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के संस्थान में ही डायरेक्ट भरेंगे, और उसके बाद फिर इसमें जो ऑनलाइन भरने के बाद फिर पूरी जो प्रक्रिया है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर बनाना बच्चों का, जिसको हम लोग प्रश्न पत्र बोलते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, इसके बाद कंडक्ट करने के बाद फिर एवेल्यूशन की एक प्रक्रिया होती है, इसको कॉपी चेक करने वाला सिस्टम बोलते हैं, तो वो भी हम लोग संस्थान में करेंगे। इसके बाद बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो भी हम लोग ही देंगे, संस्थान देगा हमारे। और एक अच्छी चीज़ ये है इसमें हमारे लिए कि हम रिजल्ट देने के बाद भी हम अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए और गर्व की बात है कि हमें जो डिग्री जो मिलेगी, बच्चे जो पास होने के बाद जो डिग्री मिलेगी, वो हमें अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जी। सबसे पिछड़ा क्षेत्र ललितपुर है, और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी शून्यता है। और जब पता चला भगवान आदिनाथ कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, तो बहुत खुशी हुई। क्षेत्र में देखें, जब सोनभद्र जैसी जगह 250 उत्तर प्रदेश से जुड़ा शिक्षा शून्य थी, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये करने के लिए लोगों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जाना पड़ता था। लेकिन आज आदिनाथ कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने तमाम फैसिलिटी, तमाम सुविधाएं, और ये प्रश्न पत्र तैयार करना, अंकसाल का तैयार करना, शोध के लिए छात्रवृत्ति में छूट देना, पाठ्यक्रम तैयार करना, और भी तमाम फैसिलिटी जो इस यूनिवर्सिटी का मिलने के साथ इस कॉलेज को मिल गई। तो ये मैं आपको बताऊं, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र का रूप है ना, आज बिहार के पिछड़े क्षेत्र होने के बावजूद IAS अब ये ललितपुर भी उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। यहाँ आदिनाथ कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में भी अब IAS IPS निकलेंगे, और जिससे यहाँ बुंदेलखंड का नाम, ललितपुर का नाम रोशन होगा। उन्हें पूरी टीम को, उन्होंने अपने कॉलेज को इस स्तर तक ला के और शिक्षा के क्षेत्र में बनाया।
भगवान आदिनाथ काली ललितपुर विद्यालय के प्रथम स्वायत्त शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त होने पर ललितपुर जिले के लिए ये बड़े हर्ष गौरव की बात है। यह महाविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षण का परिणाम है। इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और आशा है कि ये स्वायत्त संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेगा और विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने जीवनियों को अलमदार कर दिया है। बात करने जा रहे हैं